नेपाल और वेस्ट इंडीज की सीरीज के अनाउंसमेंट के बाद ना एक बात तो यहाँ पे भाई लोग प्रूफ हो गई है कि नेपाल का अगर कोई सच्चा दोस्त है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो वो है भाई लोग वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। मतलब आप कह सकते हो एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त जो आपकी हेल्प करे, वो यहाँ पे क्रिकेट वेस्ट इंडीज जो है वो है यहाँ पे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल के हेल्प के लिए ना तो इंडिया आगे आया, ना ही पाकिस्तान आया, ना ही श्रीलंका, ना ही बांग्लादेश, जो कि नेपाल के पड़ोसी देश है एशिया के अंदर। उनमें से एक भी देश जो है ना, यहाँ पे नेपाल के साथ में बायलैटरली सीरीज जो है नहीं रखी। जबकि नेपाल के अगल बगल जितने कंट्री है, सारे के सारे कंट्री की जो टीमें हैं वो टेस्ट नेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेपाल वेस्ट इंडीज के साथ में सीरीज खेलेगी, जो कि यहाँ पे एक चीज दर्शाती है कि नेपाल का सच्चा दोस्त, मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये वेस्ट इंडीज है। हालांकि यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ है क्रिस डेरिंग, उन्होंने यहाँ पे एक बात कही है इस सीरीज को लेके। पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूँ कि उनका यहाँ पे क्या कहना है, एंड आप कह सकते हो उनकी बातें सुन के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सीईओ ऐसी बातें करते हैं, आप एक बार सर्च कर लेना क्रिस डेरिंग डेरिंग जो है उनकी स्टेटमेंट के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो है नेपाल के साथ सीरीज को लेकर ना एक्साइटमेंट दिखाई है। उनका ये कहना है कि भाई देखो, ये जो सीरीज होने वाली है ना, ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल मैच से बढ़ के है। हम चाहते हैं भाई यहाँ पे जो टीमों को ग्लोबल एक्सपोजर देना, वो यहाँ पे हम देके रहेंगे। खास करके यहाँ पे जो है हम लोग नेपाल के साथ में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। एंड जब भी नेपाल को क्रिकेट में कहीं भी कुछ भी हेल्प की जरूरत होती है, यहाँ से वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वो हेल्प करेगी नेपाल की। एंड आप कह सकते हो कि भाई आप ऐसे ही जो है यहाँ पे जो एसोसिएट नेशन है उनको यहाँ पे आगे पुश करते हो ग्लोबली। एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट ये हमेशा से करती हुई आई है। एंड कहीं ना कहीं ये जो है एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई जो नेपाल के साथ में जो मैच होने वाला है शारजा स्टेडियम में यूएई के अंदर, वहां पे कहीं ना कहीं भाई जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ जो है क्रिस डेरिंग, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो सोचो भाई, जब किसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड मतलब बोर्ड का सीईओ ऐसी बात करे ना, तो भाई ये समझ जाना चाहिए कि उनके लिए जो आने वाला सीरीज है नेपाल के अगेंस्ट, वो कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई नेपाल का सच्चा दोस्त अगर कोई है अभी फिलहाल के लिए, तो वेस्ट इंडीज है। और देखो ये बात प्रूवन भी है। अगर आप मेरे से पूछो पिछले एक साल में, आप मेरे को एक बात बता दो, कौन सी क्रिकेट टीम जो है नेपाल के साथ में यहाँ पे बायलैटरली सीरीज करी है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक नाम आता है, नाम जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। 2024 में भी अगर आप देखो, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने अपनी ए टीम को नेपाल भेजा था, जहां पे टीयू क्रिकेट ग्राउंड में 5 T20 मैचेस जो है उनकी सीरीज थी। आपको याद होगा, जहां पे नेपाल ने 2 मैचेस जीते थे, 3 मैचेस वेस्ट इंडीज की ए टीम ने जो है वो जीते थे। यहाँ पे भी जो है अच्छे खासे प्लेयर जो है खेलने के लिए आए थे। एंड आप कह सकते हो उस टाइम पे भी जो है वर्ल्ड कप जो आने वाला था नेपाल का जून में 2024 में, उससे पहले जो है उन लोगों ने सीरीज कराई थी, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल नेपाल के लिए साबित हुई। वहीं पे अगर आप देखो तो एक साल के अंतराल में वेस्ट इंडीज जो है वो अपनी अब मेन टीम को यहाँ पे नेपाल के साथ में खेलने के लिए भेज रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हेल्प करने के लिए, नेपाल को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने तरफ से बहुत ज्यादा पुश कर रही है। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ट्रू फ्रेंड है यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का, क्योंकि जब जब जरूरत हुई यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो है वो आ गई है। और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज है कि भाई नेपाल एशिया के कंट्रीज पे डिपेंड ना होके, वो जो है भाई एशिया के बाहर जितने भी क्रिकेटिंग कंट्री है उनसे बातचीत में लगी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्ट भी हमें दे रही है। वरना आप सोचो, अगर हम उन सब कंट्रीज के साथ में बातचीत नहीं करके सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज के साथ में लगे रहे, तो ये तो हमारे साथ सीरीज कराते नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं वो ग्लोबल एक्सपोजर नेपाल को नहीं मिलती है। लेकिन वेस्ट इंडीज यहाँ पे वो ग्लोबल एक्सपोजर दे रही है। एंड आप मत भूलो, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। एंड एक टाइम पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भाई क्रिकेट में बहुत ज्यादा डोमिनेशन हुआ करता था। याद करो भाई, जब ब्रेन लारा वगैरह खेला करते थे, जब विव रिचार्ड जब सर हुआ करते थे, उस टाइम पे खेले करते थे। कहीं ना कहीं कह सकते हो वेस्ट इंडीज टेस्ट नेशन के हिसाब से नेपाल के लिए बहुत कुछ कर रहा है। एंड वी आर थैंकफुल टू वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने ये स्टेप लिया नेपाल के लिए। बाकी मैं यही कहूंगा भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे जेस्चर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड नेपाल के लिए रखा है। एंड ठीक देखो भाई, जो आपका T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है ना, उससे पहले सीरीज है, जो कि नेपाल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होगी यहाँ पे। बाकी इसको लेके मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे नेपाल को ये सीरीज जो है वो हेल्प कर सकती है T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले। और बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा।